आज हम प्रायिकता का क्वेश्चन बताने वाले हैं, लेकिन इसमें आज हम क्या कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन है सेट में दिया हुआ उसी से हम आज बता देंगे। समय का इसमें बहुत बचत हो जाएगा ना, बहुत स्पीड में बता देंगे। 29 सवाल है इसमें और बहुत जल्दी बता देंगे हम। देखिए सवाल क्या है। सवाल कहता है कि उस घटना को, सबसे पहली बात देखिए हम बता रहे हैं प्रायिकता है ना, कुछ इसके प्रायिकता है। एक चीज़ जान लीजिए, प्रायिकता में क्या होता है। प्रायिकता जब भी आप देखते हैं तो एक चीज़ सिर्फ याद रखिए कि संभावना जिस पर है ना, याद रखिएगा जो संभावना है वो होगा ऊपर में और बट्टे में जो टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे में होगा। ये याद रखिएगा, संभावना जो भी होगा वो ऊपर होगा और टोटल नीचे होगा ना। कुछ भी संभावना होगा ऊपर होगा और टोटल क्या होगा, नीचे होगा। देखिए क्या कह रहा है, उस घटना को कैसी घटना कहते हैं जिसका घटना निश्चित, तो निश्चित घटना होगा तो निश्चित होगा, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, निश्चित कहेंगे। उस घटना को कैसी घटना कहते हैं जिसका घटना निश्चित हो, तो निश्चित हो तो मतलब निश्चित हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, किसी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान होता है मतलब कि 0 से 1 के बीच होता है। तो अधिकतम कितना हो गया 1 और न्यूनतम कितना हो गया 0। ये सवाल बहुत बार पूछता है, बार बार पूछता है ये सवाल है ना। न्यूनतम 0 और अधिकतम कितना 1, मतलब इसी के बीच में होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा, इसी के बीच में होगा। ठीक है, सवाल क्या पूछा, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा 1 होगा है ना। फिर कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता कितने से छोटी या उसके बराबर होगी, कितने से छोटी या उसके बराबर। देखिए 1 से छोटी होगी, यहाँ देखिए 1 से छोटी होगी या फिर 1 से बराबर होगी। 1 से छोटी होगी या तो फिर 1 के बराबर होगी। 0 से छोटी नहीं होगी, 0 से छोटी होगी तो ऋणात्मक में हो जाएगा, जो कि होता नहीं है ना। कितना होता है 0 से लेकर 1 तक होता है, तो 1 से छोटी होगी या फिर 1 के बराबर होगी। तो कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता कितने से छोटी या फिर उसके बराबर, तो 1 से छोटी या फिर 1 के बराबर होगी है ना। फिर कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता कितने से बड़ी या उसके बराबर होती है, कितने से बड़ी, तो यहाँ देखिए 0 से बड़ी होती है या फिर 0 के बराबर होती है ना। 0 से बड़ी कहाँ तक, 1 तक या फिर 0 के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर, 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर, 0 से छोटा नहीं है ना। फिर सवाल कह रहा है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब देखिए कितना भी घटना रहेगा सभी का योगफल कितना होगा 1 होगा। कितना भी घटना रहेगा सभी का योगफल कितना होगा 1 होगा ना। तो इसमें कह रहा है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। फिर सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है, हम क्या बताएं। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए, 0 भी रहेगा 1 भी रहेगा और इसके बीच में सब रहेगा। 0 से छोटा नहीं होगा मतलब कि माइनस में नहीं होगा और 0 से 1 से बड़ा नहीं होगा। कह रहा है कि यहाँ कह रहा है निम्न में कौन घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, तो इसमें 1 से बड़ा, देखिए ये 1 से बड़ा है, ये नहीं हो सकती है। ऋणात्मक में रहेगा तब भी नहीं होगा है ना। किसी घटना की, देखिए अगला सवाल है 7 नंबर में, किसी घटना ई के लिए पी प्लस पी डैश, मतलब कि 2 घटना है, एक घटना है पी और एक घटना है पी डैश, दोनों का योगफल क्या हो जाएगा। कितना भी घटना रहे, कितना भी प्रायिकता रहे, सभी का योगफल क्या होता है 1 होता है, याद रखिएगा ना। तो दोनों का योगफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित मतलब कि एक अभी क्या बताए थे, 1 से बड़ा नहीं हो सकती और फिर 0 से छोटा मतलब कि ऋणात्मक नहीं हो सकती। यहाँ पे ऋणात्मक दिया हुआ ये हो जाएगा ना। इसी सवाल को कितना बार घुमा के दिया, वो बहुत बार घुमा के देता है सवाल है ना। कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1। निश्चित घटना किसको कहते हैं हम बता रहे हैं, निश्चित होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक थैला में एक ही गेंद है और उसको निकालना है, तो ये क्या हो गया, निश्चित रूप से वही आएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका निश्चित घटना की प्रायिकता है ना। फिर देखिए तो कितना होता है 1 होता है इसका। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है 1 होता है। किसी पासे को फेंकने में 5 अंक ऊपर आने की, अभी हम क्या बताए थे 5 अंक ऊपर आने की प्रायिकता। अभी हम क्या बताए थे कि संभावना जो होगा ऊपर होगा और टोटल नीचे होगा। कह रहा है कि किसी पासे को फेंकने पर 5 अंक ऊपर आना चाहिए। बताइए कि एक पासा में जो हम लोग लूडो छक्का खेलते हैं तो उसमें क्या कह रहा था 1 2 3 4 5 और 6, लास्ट में क्या रहता है 6। कह रहा है कि 5 ऊपर आना चाहिए। तो 5 ऊपर आने के लिए मान लीजिए कि 5 एक ही बार में रहता है और टोटल उसमें 6 रहता है, तो क्या हो जाएगा आंसर 1/6 हो जाएगा ना। याद रखिए जो संभावना होगा वो ऊपर, तो 5 जो है, जो 5 बिंदा जो रहता है इस तरह से 5 बिंदा, आप लोग लूडो छक्का खेलते हो इस तरह से, तो ये एक के बार में रहता है, ये तो एक ही तरफ रहता है, तो 1 हो जाएगा ऊपर और टोटल हो जाएगा
1 2 3 4 5 6, छः पासा में 6 होता है मतलब सतह, तो 6 हो जाएगा नीचे, टोटल नीचे और संभावना जो है वो ऊपर है ना। फिर अगला सवाल क्या कह रहा है, तो इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि किसी पासे को फेंकने पर 5 अंक ऊपर आने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा ना। किसी सिक्के को उछालने पर पृष्ठ आने की प्रायिकता, तो देखिए पृष्ठ भी उसमें एक सिक्का में पृष्ठ क्या हो रहा था, एक ना रहता है, तो एक ऊपर और टोटल नीचे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2। मान लिया कि एक सिक्का में एक हेड एक टेल, अगर कहेगा एक हेड आने की प्रायिकता, तो एक हेड रहेगा तो एक ऊपर और दोनों हेड टेल टोटल मिला के नीचे है ना, तो टोटल नीचे हो जाएगा और एक ऊपर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या, अब समझिए यहाँ अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक पासे फेंकेंगे, यहाँ थोड़ा सा देखिए, एक पासा फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या क्या क्या है, अभाज्य संख्या है 2, अभाज्य संख्या 2, 3 और 5। एक पासा को फेंकेंगे 3 को अभाज्य संख्या बराबर कितना हो गया, कुल मिला के 3 संख्या हो गया, और टोटल कितना होता है, टोटल 6 होता है, तो 3/6 आंसर क्या हो जाएगा 3/6, 3/6 मतलब कि 3 एकम 3 और 3 दूना 6, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। याद रखिए फिर से जो संभावना है, तो अभाज्य संख्या में देखिए 2 अभाज्य संख्या, याद रखिए कि 2 भी क्या अभाज्य संख्या है, इसको हम लोग सम संख्या भी कहते हैं। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, एक वीडियो हम बताए थे ना, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या तो है ना, तो 2 है 3 है 5 है, कह रहा है कि अभाज्य संख्या आना चाहिए, तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, तो कुल मिला के क्या वो आ सकता है 3 को आ सकता है। और एक पासा में टोटल सतह कितना होता है, तो 6 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/6, काटेंगे कितना आएगा 1/2 आंसर आ जाएगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। फिर अगला सवाल क्या कह रहा है, फिर अगला सवाल कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता, 2 पासों को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों की ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आना चाहिए। देखिए एक बात याद रखिए कि 2 पासा हम उछालेंगे ना, 2 पासा जब उछालेंगे तो कह रहा है एक ही, दोनों पासों पर क्या आना चाहिए एक ही, मान लीजिए दोनों पर 1 आएगा, या फिर दोनों पर 2 आना चाहिए, या फिर दोनों पर 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, या फिर दोनों पर 4 आना चाहिए, या फिर दोनों पर 5 आना चाहिए, या फिर दोनों पर 6 आना चाहिए। कुल मिला के गिनित कितना होता है 1 2 3 4 5 6, कुल मिला कितना हो गया। इस तरह से 6 ही संख्या है जो कि दोनों पर आ सकता है, ठीक है 6। और 2 पासा जब फेंकते हैं तो कुल संभावना कितना होता है 36, 2 ऑब्जेक्टिव में डालता है ये ना कि 2 पासों को अगर हम लोग फेंकेंगे तो कुल संभावना कितना होगा 36 होगा, तो 6 तो हो गया, 6 तो हो गया एक साथ आने वाला है ना 6, और टोटल अगर 2 पासा फेंकेंगे तो जो देखिए ये हो गया हमारा फॉर्मूला तो हम बता चुके हैं, ये हो गया हमारा NE, ये क्या हो गया NE, और NS कितना होता है, NS बराबर होता है इसमें, NS बराबर टोटल जो होता है वो 36 होता है, 2 पासा को फेंकते है ना, तो 6 संभावना है और 36 हमारा टोटल होता है ना, तो कुल मिला के 6 एकम 6, 6 छके 36, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा इसका आंसर है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। याद रखिएगा अभी इसमें एक ऑब्जेक्टिव है कि 2 पासों को फेंकने पर संभव परिणामों की कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है 36 होती है ना, और संभव परिणामों की कुल संख्या 36 होती है, और जो एक ही जो आने की बात बोला है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आ सकता है, तो कुल मिला के कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 कट के कितना आएगा 1/6 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला सवाल है, निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। हम पहले बता चुके हैं कि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है और 0 से कम नहीं हो सकती है, मतलब कि माइनस में नहीं हो सकती है, और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो क्या इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 नहीं हो सकती है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद हैं, याद रखिएगा कि 6 काले और 8 उजले गेंद है। अब देखिए यहाँ पे कि बोला है क्या कि पहले बट्टे दे दिए 6 काला और 8 उजला, ये टोटल नीचे हो जाएगा, ठीक। अब जो कहेगा 6 वाला कहेगा तो 6 ऊपर होगा, 8 वाला कहेगा तो 8 ऊपर होगा, ठीक। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद हैं, कोई एक गेंद यदृच्छा निकाला गया, इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता, उजला क्या हुआ है, उजला देख लीजिए क्या हुआ है 6 काला और 8 उजला, क्या हुआ उजला 8 उजला, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 + 8 तो नीचे हो जाएगा टोटल, और 8 हो जाएगा ऊपर में, ठीक। जो आएगा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 8/8 6 14, काट दीजिए इसको 4/7, 4/7 हमारा क्या है 4/7 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है 4/7 ये हमारा आंसर है, ठीक। अगला सवाल है
3 एक ही सिक्के को उछाले जाते हैं, 3 एक ही जैसे सिक्के को उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, 2 हेड आने के, 3 सिक्का उछाला गया ना। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं 3 सिक्का जब उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है। 3 सिक्का उछालेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या क्या आ सकता है। 3 सिक्का उछालेंगे, मानिए ऐसे मानते हेड 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 आ सकता है, ठीक है, कोमा कर दीजिए इसको, एक एक बदलते जाइए, देखिए ऐसे हेड हेड टेल आ सकता है, फिर आ सकता है हेड टेल टेल आ सकता है, फिर क्या आ सकता है टेल 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 आ सकता है। देखिए अब फिर से एक एक बदलते जाइए, अब क्या आ सकता है टेल टेल हेड आ सकता है, और फिर यहाँ से देखिए टेल हेड हेड आ सकता है, और ये तो हो चुका है। अब देखिए इतना ले लिया, अब क्या करना है बीच में एक रखना है, दोनों तरफ से अलग रखना है, जैसे कि हेड टेल हेड, और फिर क्या करना है बीच में रखना है हेड, तो हो जाएगा टेल हेड टेल, है ना। कुल मिला के देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला कितना हो गया 8। तो 2 सिक्का को जब हम उछालेंगे तो संभव परिणामों की कुल संख्या कितना हो गया 8। तो 8 हमारा हो जाएगा नीचे, अब कह क्या रहा है 8 हो जाएगा नीचे, ठीक। अब जो कह रहा है वो ऊपर में होगा, क्या कह रहा है कम से कम 2 हेड, क्या सवाल में बोला कि 3 सिक्कों के उछालेंगे तो कम से कम 2 हेड, छाड़िए कम से कम 2 हेड होना चाहिए, मतलब 3 हेड भी हो सकता है, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। तो ये हो सकता है 1 2 हेड इसमें है, ये हो सकता है 2, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही हेड है, ये भी नहीं होगा, एक भी हेड नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है क्योंकि इसमें 2 हेड है, तो कितना हो गया 1 2 3, ये हो सकता है इसमें 1 हेड 2 हेड, और फिर ये नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 ऊपर में हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 4 एकम 4 4 दूना 8, कितना हो जाएगा आंसर 1/2, ये आपका आंसर है, ठीक। जो होगा जो होने वाला है वो ऊपर और टोटल क्या होगा नीचे, ठीक, याद रखिएगा। तो 3 सिक्कों को एक ही साथ उछाला जाता है, कम से कम 2 हेड, कितना हो जाएगा आंसर, कितना लाया 1/2, ये आपका 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता, एक साथ 2 पासा फेंकेंगे तो सबसे पहले प्राप्त का जोड़ कितना 7 होना चाहिए। सबसे पहले याद रखिए कि एक पासा को फेंकेंगे ना तो संभव परिणामों की कुल संख्या जो होगी वो कितना होगी 36, ये 36 नीचे रहेगा, ठीक। अब कह रहा है कि जोड़ जो है ना वो 7 आना चाहिए, 2 पासा फेंकेंगे तो जोड़ 7 होना चाहिए, मतलब कि क्या क्या आएगा, 1 आएगा तो दूसरे का पर 6 आना चाहिए, तब ना जोड़ के 7 होगा। फिर इसका उल्टा भी ले लीजिए, 6 और 1 आ सकता है, फिर मान लीजिए कि 2 अगर आएगा तो दूसरा पर 5 आना चाहिए, तब ना जोड़ के 7 होगा। फिर क्या आ सकता है 5 और 2 उल्टा ले लेते हैं, ठीक है। अब ले लेंगे अगर 3 तो 3 और 4 होगा तब 7 आएगा, फिर इसका उल्टा लेंगे 4 और 3 तब 7 आएगा, इसके बाद कुछ नहीं हो गया फिर, है ना। तो अब कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के 6 ऐसी संभावनाएं हैं जिसको जोड़ने पर क्या होगा 7 आ सकता है। तो हो गया 6 मतलब ऊपर में, और टोटल 36 क्या हो जाएगा नीचे में, क्योंकि 2 पासों को फेंकने पर संभव परिणामों की कुल संख्या कितना 36, काटिए इसको, 6 एकम 6 6 छके 36 बराबर 1/6। देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल है, ऑब्जेक्टिव की तरह बना दीजिए, ठीक। हम विस्तार से बहुत बता चुके हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1/36 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता, देखिए कलम चलाने की जरूरत नहीं है इसमें, एक चित्त, देखिए चित्त और पट 2 होता है उसमें, तो 2 होता है तो 2 नीचे और 1 ऊपर, क्योंकि चित्त कह रहा है एक चित्त आने की प्रायिकता, एक चित्त 1 ऊपर हो जाएगा, और कह रहा है कि एक सिक्का में क्या क्या होता है एक चित्त 1 पट, तो 2 होता है 2 नीचे और 1 ऊपर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 1/2, ठीक है। अब कह रहा है कि अच्छी तरह फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग की रानी होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना होगा कि एक वीडियो हम बता चुके हैं इसके बारे में कि 52 पत्तियां होती है ना, कुल मिला के कितनी पत्तियां होती है 52 पत्तियां होती है, जिसमें से 4 रानियां होती है, 4 गुलाम होते हैं, 4 मतलब कि इक्का होता है, और 4 उसमें से बादशाह होता है, 4 सब होता है, इक्का मतलब फिर दुग्गी तिग्गी चौगी पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला सब 4 होता है ना। तो इसमें क्या कर रहा है, अच्छी तरह फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता बिना देखे, या दृश्य मतलब क्या हो गया बिना देखे निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग की रानी, लाल रंग की रानी बोला ना, लाल रंग की रानी आप लोग एक वीडियो इसमें दिया हुआ है, लाल रंग की रानी जो होता है दो होती है इसमें ना, कौन कौन, एक होता है ठिकड़ी का लाल होता है और एक लालपन का लाल होता है। तो कुल मिला के लाल रंग की रानी क्या हो गई 2 गो, कौन कौन, एक ठिकड़ी वाला और एक लालपन वाला, 2 गो होता है लालपन की रानी, है ना। तो 2 होता है तो लालपन की रानी हमको निकालना है ना, कितना में कुल 52 में,
तो 2 हो गया ऊपर और 52 हो गया नीचे। एक ताश की गड्डी में कितनी पत्तियाँ होती है? 52 पत्ती होती है ना। तो 52 हो गया नीचे और निकलेगा कौन कौन? लालपन की रानी क्या होती है? लाल पान नहीं, लाल रंग, सिर्फ लाल रंग बोला, लाल पान नहीं बोला। तो दो को लाल रंग की होती है, एक ठिकड़ी और एक लाल पान। तो 2 ऊपर और टोटल नीचे, काट दिए इसको, 2 कम 2 और कितना बार में 26 बार में 1/26 आपका आंसर है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो गया? 1/26, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब अगला सवाल है, यदि किसी घटना ए प्रकार के घट सकती है और बी प्रकार से नहीं घट सकती है। अब देखिए कह रहा है कि ए प्रकार से घट सकती है। यहाँ देखिए, चलिए हम लोग पलटते हैं पन्ना। एक ए प्रकार से घट सकती है, ठीक, अब बी प्रकार से नहीं घट सकती है। मतलब कि दो घटना है इसमें, एक घटने वाला एक नहीं घटने वाला। अब जो कह रहा है, जो कहेगा ए अगर घटेगा तो ऊपर ए, अब बी अगर घटेगा तो ऊपर बी, और टोटल नीचे ए और बी दोनों नीचे हो जाएगा ना, ये ए और बी नीचे हो जाएगा। और ऊपर में जो कहेगा, ए कहेगा तो ए ऊपर, बी कहेगा बी ऊपर। देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई घटना ए प्रकार से घट सकती है और बी प्रकार से नहीं घट सकती है, तो इस घटना की घटित होने वाला कौन है? ए है ना। घटना घटने वाला कौन है? ए है। तो घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ऊपर और टोटल हो जाएगा नीचे, मतलब A/A + B। क्या हो जाएगा? A/A + B। क्यों? क्योंकि टोटल तो नीचे होगा, ए और बी, ए घटित होने वाला, बी नहीं घटित होने वाला, तो टोटल हो जाएगा A + B। और घटित होने वाला जो कह रहा है वो ए कह रहा है, तो ए ऊपर, तो A/A + B हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा A/A + B। फिर कह रहा है एक पासे की फेंक में 6 आने की प्रायिकता। अच्छा एक बात बताइए कि एक पासे को जब फेंकेंगे तो 6, एक पासे पर क्या क्या होता है? एक सतह पर मान लीजिए 1 होता है, एक सतह पर 2 होता है, एक सतह पर 3 होता है, एक सतह पर 4, एक सतह पर 5 और एक सतह पर 6 होता है। 6 आएगा मतलब कि छक्का, हम लोग फेंकेंगे ना तो छक्का आना चाहिए। तो छक्का एक ही सतह पर ना रहता है, तो एक सतह पर रहता है तो एक ऊपर, और टोटल मिला के 6 सतह होता है तो 6 नीचे। आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। एक पासे की फेंक में 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/6। ठीक है, अब कह रहा है कि एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता। एक पासा फेंकेंगे, देखिए एक पासा में क्या क्या रहता है? एक पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 रहता है ना। सम संख्या 2 4 6 कितना हुआ? 3 को हुआ ना। तो कह रहा है सम संख्या तो ये 3 को में से कोई आएगा, तो ये 3 को में से जो आएगा सो ऊपर और टोटल क्या नीचे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/6, काटिए इसको, 1 और यहाँ 3 दूना 6। आंसर क्या आएगा? 1/2। सम संख्या कौन कौन है? सम संख्या 2 4 6, तो कुल मिला के क्या हुआ? 3 को हुआ। तो 3 को हुआ तो 3 को ऊपर, और टोटल कितना होता है? एक पासा में 6, तो 6 नीचे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा आंसर, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? एक पासे के फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, अब अगला सवाल क्या कहता है? 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या। 2 पासों को फेंकेंगे, 2 पासे एक साथ फेंकेंगे, तो अभी तो बताए थे नहीं बहुत बार, क्या होता है आप लोग भी जानते हैं। 2 पासों को फेंकेंगे, संभव परिणामों की संख्या कितना होता है? 36, है ना। 6 6 36। और उसके बाद अब ये देखिए सवाल, देखिए ये बड़ा सवाल सिर्फ देखने में लगता है, बहुत आसान रहता है सवाल, है ना। क्या कहता है कि एक थैले में एक लाल, याद रखिएगा, गिन ले जाइएगा इसको, है ना। एक लाल गेंद गिनिए, एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद, कुल मिला के गेंद कितने क्या होगी? नहीं तो 1 2 और 1 3, 3 गेंद हुआ ना, 3 गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज के। चलिए कोई बात नहीं, 3 गेंद है, 3 नीचे कर दीजिए। ठीक, अब जो कहेगा उसको ऊपर, जो कहेगा उसको कहाँ करना है? जो कहेगा उसको ऊपर। 3 गेंद टोटल मिलाकर 3 नीचे। ठीक, जो कहेगा, कौन गेंद कह रहा है? चलिए कोई बात नहीं, एक ही साइज की है, चुनमुन बिना थैले के अंदर झांके एक गेंद निकालती है। चलिए निकालती है तो कोई बात नहीं है। इसकी क्या प्रायिकता कि वह गेंद पीली होगी। पीली क्या गो गेंद है? पीली क्या गो गेंद है? एक पीली गेंद है। कितना की पीली गेंद? देखिए तो एक पीली गेंद है, तो एक क्या को पीली है ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 1/3 है। उसके बाद अगला फिर है, अगला सवाल है, एक साथ 2 सिक्के उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। चलिए कोई बात नहीं, 2 सिक्का उछालेंगे एक ही साथ तो क्या क्या होगा? दोनों में मान लीजिए कि हेड आ सकता है, दोनों में एक में मान लीजिए हेड, एक में मान लीजिए टेल आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि एक में टेल आए और दूसरा का में हेड आए। ठीक, तो कुल मिला के क्या हो गया? 1 2 3 4, कुल मिला के 4 चीज़ आ सकता है। 2 पासा अगर एक साथ, 2 सिक्का अगर एक साथ फेंकेंगे तो 4 ही चीज़ आने का कुल संभावना है। ठीक है, तो 4 चीज़ आने का संभावना है, तो 4 कहाँ पे होगा? 4 होगा नीचुआ में। ठीक, अब जो कहेगा वो कहाँ होगा? ऊपरम होगा। ठीक, तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड। कम से कम एक हेड का मतलब ये होता है कि 2 हेड भी हो सकता है। कम से कम एक हेड मतलब देखिए, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, और इसमें 2 हेड है, तो कम से कम एक हेड है ना इसमें। तो मतलब क्या हो गया कि इसमें भी हेड है कम से कम 1 हो, इसमें भी एक हेड है कम से कम,
और इसमें भी कम से कम एक हेड है और टोटल निचुअम क्या होगा 4 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 3/4 हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3/4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इसके रानी होने की प्रायिकता, रानी कोई रंग नहीं बोला, सिर्फ रानी बोला है, तो रानी 4 गो होता है। रानी कितना होता है 4 गो। 52 पत्ता टोटल कितना है 52 नीचे रानी कहा, तो सिर्फ रानी कहा है ना। सवाल देख लीजिए फिर से, सिर्फ रानी कहा। ताश के 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इसके रानी होने की प्रायिकता, रानी 4 होती है, कोई लाल और काला कुछ नहीं बोला है, तो टोटल रानी मतलब कि कालापन का भी, लालपन का भी, इक्का का भी, कालापन का भी, लालपन का भी, ठिकड़ी का भी और चिड़िया का भी, कुल मिला के 4 रानी होती है। तो 4/52 काट दीजिए इसको, 4 एकम 4 और 13 चौके 52। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/13। आंसर कितना आ जाएगा 1/13। तो आंसर कहाँ 1/13, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, फिर अगला सवाल कह रहा है ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटा गया। ठीक है, एक पत्ती बिना देखे निकाली जाती है, यदृच्छा मतलब बिना देखे निकाली जाती है, तो इसके इक्का होने की संभावना, फिर वही सवाल है, इक्का 4 गो होता है। इक्का कितना होता है, लालपन कालापन तो कुछ बोला नहीं, तो इक्का 4 गो होता है। तो इक्का 4/4 कितना हो जाएगा 4/4 टोटल कितना पत्ता होता है 52, तो 4 एकम 4 और 13 बार में ये कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/13। आंसर क्या हो जाएगा 1/13 है ना, क्योंकि इक्का 4 गो होता है और टोटल पत्तियाँ 52 होती है, तो 4/52 कट के कितना आएगा 1/13। ठीक है, फिर से देखिए सवाल कह रहा है किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। देखिए एक बात जान लीजिए कि कोई घटना जो होती है वो 0, ये याद रखिए 0 से 1 के मतलब 0 भी होता है 0 के बराबर, और 0 से लेके 1 तक, ये हम कह सकते हैं ना, 0 से लेके 1 तक। तो 0 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए तो छांट लेंगे इसको। कह रहा है कि घटना जो है ना 0 1 से बड़ा है, गलत है कि नहीं, ये गलत है। कह रहा है कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। कोई P 1 के बराबर हो सकता है, चलिए ये सही है ना। देखिए 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा, ये बस यही तक दायरा है, इधर नहीं बढ़ना है और इधर भी नहीं बढ़ना है। मतलब कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इसके बीच में जितना संख्या है सब हो सकता है। ठीक, 0 के बराबर हो सकता है, 1 के भी बराबर हो सकता है, और इसके बीच में दशमलव में जो भी आएगा वो भी हो सकता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा P बराबर 1, चूँकि देखिए यहाँ फिर माइनस में माइनस नहीं होता है ना। फिर अगला सवाल कह रहा है किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, ये रिपीट कर दिया सवाल है ना। सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या क्या क्या है, किसी पासे को फेंकने पर, पासा जैसे फेंकेंगे तो 6 नीचे रख देंगे। ठीक, मांग क्या रहा है सम संख्या। सम संख्या क्या क्या होता है बोलिए तो, सम संख्या होता है 2 4 और 6, कुल मिला के क्या होगा सम संख्या 3 गो सम संख्या, तो 3 हो जाएगा ऊपर में। ठीक, 3 ऊपर में हो जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना 6, आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा आपका आंसर, 1/2 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला वीडियो मिलता है।